मैम एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसे कि आपने वादा किया था जब वोट आया था तो आपने वादा किया था कि 3 महीने में जल की समस्या का समाधान होगा। जी बिल्कुल। तो अब तक भी लोगों को जल का समस्या का वही जस की तस स्थिति बनी हुई है। इस पर क्या कहेंगे, क्यों समाधान नहीं होगा? क्योंकि आज भी पीने के पानी को लेकर के लोग दूसरे वार्ड में जाकर के पानी भर रहे हैं, क्योंकि अपने वार्ड में फैसिलिटीज नहीं है। काउंसिलर को हम लोगों ने आया है ज्ञापन देने के लिए, या हमको वार्ड कमेटी को देने। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं हैं जब 5 नंबर वार्ड में, तो ये सब क्या है? ये काउंसिलर की नाकामयाबी है। तो वो आप लिख दीजिए, अगर वो आप विश्वास प्रस्ताव लेते हैं आपके अगेंस्ट में तो आप उस पावर पर नहीं रह सकती हैं। इसलिए तो लोग अपने घर में बैठ करके इसको आड़े हाथ लेते हैं। नहीं कर सकते इन सब। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं हैं जब 5 नंबर वार्ड में, तो ये सब क्या है? ये काउंसिलर की नाकामयाबी है। लोग अपने ड्रेन में, अभी भी मैंने दो महिलाओं ने मुझे अभी बताया इस चर्चा के बाद कि वो लोग नाली के नीचे पाइप लगा रहता है, वहाँ पे पानी भरने गए, जो बुलडुंग था, बाल्टी था, वो नाली में गिर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। आज सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस महिला समिति की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया वार्ड नंबर 5 की पार्षद को। बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर आज यहां पर महिला समिति, कह सकते हैं कांग्रेस की महिला समिति यहां पर मौजूद थी। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वार्ड के विकास को लेकर, वार्ड में नहीं हो रहे विकास को लेकर मुद्दे सामने आए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या हो, या फिर सड़क की समस्या, या फिर हाई ड्रेन में जो पानी जमने की समस्या है, जल निकासी की समस्या कह सकते हैं, इस उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। हम आइए जान लेते हैं इस विषय पर। सबसे पहले यहाँ के जो विरोध करने पहुँचे हुए थे उनसे उनका क्या कहना है। तो इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 5 की कांग्रेस समिति के जो प्रेसिडेंट है श्रुति यादव, वो हमारे साथ जुड़ रही है। हम आपको बता दें कि आज विभिन्न मांगों को लेकर वार्ड नंबर 5 की जो पार्षद है अनीता महतो को ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो ज्ञापन है वो कहीं ना कहीं वार्ड में जो विशेष रूप से जो समस्याओं को देखते हैं, आप अक्सर देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 5 में जल की समस्या है, सड़क नहीं है, और ख़ास करके बात करते हैं तो जल निकासी की भी समस्या बनी हुई है। हालांकि इस विषय पर हम उनसे बात करके जानेंगे कि वार्ड में कौन सी समस्या बनी हुई है, और साथ ही आज किस विषयों को लेकर आज ये ज्ञापन सौंपी है। सबसे पहले तो जी नमस्कार, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, और 5 नंबर वार्ड की जनता जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। कौन से विषयों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया? जी देखिए, 5 नंबर वार्ड में हम लोगों को जो दिक्कत है, जो 5 नंबर वार्ड की जनता जो दिक्कत फेस कर रही है, हाँ, जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो है, मेन है कि पहला रोड ठीक ठाक से बना हुआ नहीं है, पक्का रोड नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत साल पहले का जो बना हुआ रोड, उसका कभी फिर से मेंटेनेंस हुआ नहीं ठीक तरह से। इस चीज़ को लेकर के हम लोग खास करके 10-11 रोड का नाम भी दे करके अपने चिट्ठी में लिख करके पार्षद को दिए हैं कि इन सब रोड को आप अपने नज़र में रखिए और इसका कुछ उन्नयन करिए। खास करके जैसे कि जो 10 से 11 जो मैंने लिखा है, उसमें पहला है रामचंद्र कॉलोनी रोड, गंगानगर सिलीगुड़ी, नेपाली बस्ती रोड, गंगानगर सिलीगुड़ी, फर्स्ट राइट पॉकेट रोड टू द रोड नंबर 1 ऑफ गंगानगर, जो हेरिटेज हॉस्पिटल के बगल वाला जो रास्ता जाता है, वो रोड की बात मैंने करी है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड गंगानगर, शास्त्री मार्ग रोड संतोषी नगर, नेताजी मार्ग रोड संतोषी नगर, विष्णु मंदिर रोड संतोषी नगर, भगत सिंह रोड संतोषी नगर, गांधी चौक संतोषी नगर, नजरुल सरानी नतुनपाड़ा रोड नंबर 2, और इसके साथ साथ सभी जितने भी पॉकेट रोड हैं नतुनपाड़ा, गंगानगर और संतोषी नगर की, इन सभी को हम लोगों ने, जो जर्जर स्थिति है रोड की, उस समस्याओं को, उसको समाधान करने के लिए इन सभी रास्ता का हम लोगों ने नाम दे करके, और सभी का पूरे रास्ता का हम लोगों ने ओवरऑल डेवलपमेंट का बात करा। इसके अलावा सेकेंड मुद्दा था ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी की जो यहाँ पे प्रॉब्लम है 5 नंबर वार्ड में, वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 5 नंबर वार्ड को आज भी पिछड़ा हुआ वार्ड माना जा रहा है, और 5 नंबर वार्ड में जो ड्रेन है जगह जगह ब्लॉक होकर के रखा है।
हाइड्रेन की समस्या जो हम लोग वहाँ पर आज काउंसलर साहिबा के सामने जब हम लोगों ने हाइड्रेन की बात की तो थोड़े सी उनका कहना था कि आप लोग लीगल प्रोसेस में नहीं जाते हैं, कभी इलीगल प्रोसेस में जाते हैं, फिर कभी बोलते हैं लीगल प्रोसेस में जाते हैं। तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ महीनों पहले हम लोगों ने एक चिट्ठी दिया था इसी हाइड्रेन को लेकर के, और उसमें कहा था कि आप 15 दिन में हमें एक रिप्लाई दीजिए। उसका उन्होंने कहीं बात नहीं किया। हम लोगों ने उस समय मीडिया में दिखाया भी नहीं था, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि पर्सनली बस जाकर के उनसे बात हुई थी, उन्होंने अपना रिसीविंग दिया था उस पर। आज जब हम लोग वो चीज़ पे क्वेश्चन किए कि आप उस मैटर पे क्यों चुप हैं, हाइड्रेन को लेकर के आपका जो 5 नंबर वार्ड की जनता उस चीज़ को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रही है, वो हाइड्रेन हो या जो आपका छोटे छोटे जो ड्रेन है, सबको लेकर के प्रॉब्लम है। तो आप उस पर कुछ बोलिए तो वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गई, ठीक है। और इसको लेकर के इसके बाद तीसरा जो हमारा मुद्दा था वो है पानी को लेकर के, जो पीने का पानी को, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के हम लोगों ने कहा। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या है कि 5 नंबर वार्ड में लोग अपने ड्रेन में, अभी भी मैंने दो महिलाओं ने मुझे अभी बताया इस चर्चा के बाद कि वो लोग नाली के नीचे पाइप लगा रहता है, वहाँ पे पानी भरने गए, जो बुलडुंग था, बाल्टी था, वो नाली में गिर गया, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं हैं जब 5 नंबर वार्ड में। तो ये सब क्या है, ये काउंसलर की नाकामयाबी है, और ये काउंसलर के नज़र में जाना चाहिए था। ये सब जो मुद्दा है, ये जो प्रॉब्लम है, काउंसलर उसे अगर जानबूझ के इग्नोर कर रही है या फिर अननोइंगली इग्नोर कर रही है। हम लोग चाहते थे बस हमारा उद्देश्य था कि उनके नॉलेज में ये बात जाए और वो इस पर कुछ अच्छा एक्शन ले, क्योंकि आज भी पीने के पानी को लेकर के लोग दूसरे वार्ड में जाकर के पानी भर रहे हैं, क्योंकि अपने वार्ड में फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो चुनाव के समय पे जब उन्होंने इलेक्शन में उनका एक मुद्दा था कि जब वो जीतेंगी तो वो इन सभी मुद्दों पे काम करेगी, और आने वाले 2 से 3 महीनों में ही, जीतने के 2 से 3 महीनों में ही वो ये सारे प्रॉब्लम को सल्यूशन लेके आएंगी। लेकिन अब तक 2 से 3 महीने छोड़िए, 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन एक रास्ता, एक नाली, एक पानी का व्यवस्था, कहीं कुछ नहीं हुआ है। इस चीज़ को लेकर के हम लोग चाह रहे थे, और जो चीज़ जो हमारा ये महिला कांग्रेस कमेटी वार्ड नंबर 5 के लेटर पैड पे हम लोगों ने ये मांग की है, एक एप्लीकेशन दिया है। और इसके अलावा जो चौथा, जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आता है आज भी 5 नंबर वार्ड में, कि जो पट्टा मुहैया नहीं हुआ है लोगों का, बहुत गरीब परिवार हैं जिनका आज भी पट्टा मुहैया नहीं हुआ है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने काउंसलर जी को, ये काउंसलर साहिबा को ये लिख करके दिया है कि पट्टा मुहैया को लेकर के आप कुछ एक्शन लीजिए, कुछ सल्यूशन लेकर के आइए कि जो लोग को पट्टा मुहैया नहीं हुआ है उसका आप पट्टा मुहैया करवाइए। इसके अलावा वाल्मीकि समाज कल्याण विद्यालय जो है, उसमें उसके बाहर ही, ठीक बाहर उसका एक प्लेग्राउंड है बच्चों का खेलने का। उस प्लेग्राउंड के ठीक बाहर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हुआ रहता है। ये पूरी 5 नंबर वार्ड की जनता को पूरे अच्छे तरह से पता है। वो कचरा जो वहाँ जमा हुआ है, आप बारिश के दिन में देखिए पूरा रास्ता फैल गया है, आने जाने का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने प्लेग्राउंड का भी मेंटेनेंस की मांग करी है कि आप प्लेग्राउंड, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो वहाँ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, जब गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, चोट लगेगी, या उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ को लेकर के हम लोगों ने बोला। और जो एक लास्ट हम लोगों का था कि हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के हम लोगों ने कहा, क्योंकि जब चुनाव के टाइम पे उनका ये भी वादा था कि वो हेल्थ से रिलेटेड जो भी सरकारी सुविधाएं आएंगी वो, और विधवा को लेकर के जो विधवा पेंशन से रिलेटेड जो भी सुविधाएं आएंगी वो 5 नंबर वार्ड के सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको मिलेंगी। बट एलिजिबल कैंडिडेट्स का लिस्ट आपने हमें आज तक नहीं बताया कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको, उस लिस्टिंग में आने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप वो हमें लिखित तौर पे बता दीजिए। तो हमारे पास भी जो लोग आते हैं, हमारे कार्यालय ऑफिस में जब आते हैं तो हम लोग उन्हें एक सजेशन दे सकते हैं कि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप चाहिए, काउंसलर साहिबा आपका काम कर सकती हैं। तो प्रॉपर चीज़, ये सब चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ये दिया था। श्रुति जी, हमें ये बताइए कि इन सभी विशेष मुद्दों को लेकर आप जब वार्ड पार्षद से बात की तो उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला? क्या इन सभी मुद्दों को वो हल जल्द करेंगे या फिर इसी तरह जस की तस स्थिति बनी हुई है?
जी देखिए, मैं एक चीज़ बहुत निश्चित तौर पे मैं आप लोगों को सबके सामने कह देती हूँ कि पार्षद साहिबा ने कुछ ऐसा हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया कि वो इस पर काम करेंगे या नहीं करेंगे। रहा बात वो हमारे बात पे हम लोग जब वहाँ गए तो वो ऑलरेडी ऑफेंड हो गई हम लोगों से, और जो कुछ भी हम लोग कह रहे थे तो उनका आप लोग देखे भी होंगे शायद मीडिया में, उनका एक ही कहना था कि हम इसका प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में देंगे। हर क्वेश्चन पे उनका एक ही रिप्लाई था कि हम इसका क्वेश्चन का आंसर बाद में देंगे। या जो लोग वहाँ बैठे थे वार्ड मेंबर्स, जिनका नाम बता रहे, जिनको वो वार्ड मेंबर्स बता रही हैं, हमें जानकारी नहीं थी उस समय, तो उन लोगों को वो या तो रिप्लाई करने दे रही हैं या तो खुद उनका कोई रिप्लाई नहीं था और कोई आंसर उनका नहीं था कि वो कब तक हमें कोई सल्यूशन देंगे या नहीं देंगे। तो इस वक्त हमारे साथ वार्ड के दिग्गज नेता, या ये कह सकते हैं कि वार्ड के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, खास करके राजेश यादव जी, वो भी जुड़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि विभिन्न मुद्दे को लेकर तो आज कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन राजेश जी हमें ये बताइए कि क्या पार्षद अपने सारे वादे पर फेल है? विकास का पहिया क्या धीमा चल रहा है या फिर रुका हुआ है? नहीं, बिल्कुल धीमा चलना तो एक अलग बात होती है कि कुछ तो होता। बिल्कुल नाकाम है। एक मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला करके लोगों को भ्रमित करके इस तरीके का 5 नंबर वार्ड में क्रियाकलाप चल रहा है, जिसका उदाहरण है। आप एक पार्षद, डेवलपमेंट का काम करने के लिए वार्ड कमेटी हर वार्ड में होता है। 5 नंबर वार्ड में एक वार्ड कमेटी का गठन किया गया। अपने घर में बैठ करके उन्होंने एक गठन कर लिया। एक वार्ड पार्षद जो अनीता महतो हैं, उनका पिताजी का नाम है अशोक महतो, वार्ड के सेक्रेटरी हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मानसिकता है। एक जीता हुआ प्रतिनिधि वार्ड का, जब भारतीय संविधान के मुताबिक कि 1 रुपये का लाभ अपने परिवार के लिए नहीं दे सकता, और वार्ड सेक्रेटरी अगर उनके पिताजी हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मानसिकता क्या है। खास करके अगर एक सवाल करना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने डेपुटेशन में दिया था कि हेल्थ और एजुकेशन को लेकर, तो इस वार्ड में एक स्कूल बनने की बात थी। मौनी बाबा मंदिर के प्रांगण में एक स्कूल बनने का उद्घाटन भी हो चुका था, लेकिन अब तक उस स्कूल का कोई नींव भी नहीं डाली गई है। तो इस विषय पर आपका क्या वक्तव्य? देखिए, एक उस समय, जिस समय की आप बात बता रहे हैं, शायद हमको जहाँ तक जानकारी है कि दुर्गा सिंह उस समय काउंसिलर थी। तो एक दिखावा के लिए लोगों ने उद्घाटन नहीं, आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, वहाँ पर एक शिलान्यास का रूप धारण करके लोगों ने दिखाने का कोशिश किया। बस वो एक दिखावा में रह गया। ज़मीन को लोग वहाँ पर, यही कमेटी के कुछ लोग उसको ऑक्युपाई करके रखे हैं। नाम केवल हो गया है कि यहाँ पर स्कूल बनेगा। कागजी कार्रवाई में हमको नहीं लगता कि किसी भी तरीके का फाइल आगे बढ़ा है। जिसका तैस उसी तरीके से बना हुआ है। आज तो कई मांगों को लेकर आप पहुंचे हुए थे, वहां पर आप भी मौजूद थे। तो क्या लगता है कि इस वार्ड की समस्या जस की तस बनी रहेगी या फिर काम होने वाला है? उम्मीद क्या है? देखिए, अब तो हम लोगों ने उम्मीद लगा करके दिया हूँ। अब 7 दिन के बाद पता चलेगा कि इस पर क्या कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होगी तो 7 दिन के बाद पता चलेगा। अगर नहीं कार्रवाई होगी तब भी हम लोगों को मालूम हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक उनकी व्यू और जो उनका वक्तव्य से, हमको नहीं लगा कि हमारी मांगों पर जरा सा भी 1% उनका ध्यान जाएगा, क्योंकि गंदी राजनीति का 5 नंबर वार्ड शिकार बन गया है। और हम लोग 5 नंबर वार्ड कांग्रेस कमेटी अपने पैरों पर खड़ा होकर के आने वाले दिन में लोगों की समस्या को उजागर करेंगे, और निश्चित तौर पर जो खोई हुई ज़मीन है उसको हम लोग वापस लाएंगे। हाल ही में एक अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई होती है नगर निगम के द्वारा, और बात करते हैं वार्ड नंबर 5 में तो कई सारे ऐसे अवैध निर्माण बने हुए हैं। क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला 5 नंबर वार्ड है, और जहाँ तक 50 साल से लोगों की गलत तरीके से बिल्डिंग समझिए, चाहे महानंदा लीवर की ज़मीन समझिए, चाहे वेस्टलैंड समझिए, लोगों का तमाम
घर इसी लोगों का वोट लेकर के, जिन लोगों को अवैध बताया जा रहा है, इन्हीं लोगों का वोट लेकर के आज पार्षद महोदया बोल रही हैं कि अवैध तरीके का मकान बहुत है। तो आप ये बताइए कि संतोषी नगर और गंगानगर में 5 नंबर वार्ड में विशेष रूप से इक्का दुक्का छोड़ करके लगभग सब गलत तरीके का ही मकान बना हुआ है। उसका कारण है शिक्षा की कमी। लोगों को उस समय पता नहीं था कि प्लान क्या चीज़ होता है, उसके विषय में हमको रास्ता कैसे करना चाहिए, ये जानकारी नहीं होने की वजह से 50 साल से लोग घर द्वार अपना बना करके रह रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर जो लोग बस के रह रहे हैं, आज काउंसिलर ये हैं, कल नहीं रहेंगी। हमने अशोक गोइनका को भी काउंसिलर देखा, अशोक भगत को मैंने देखा, अशोक भगत के बाद सरोज गोइनका को भी मैंने देखा। अमरनाथ सिंह 2009 में आए, दुर्गा सिंह 2015 में आई, 2022 में अनीता महतो आई। इसी तरीके से अगले चुनाव में भी इनका पता नहीं रहेगा, जैसे इन लोगों का नाम खत्म हो गया। तो हाई ड्रेन के ऊपर जो अवैध निर्माण बने हुए हैं, अतिक्रमण करके लोग रखे हुए हैं, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं हाई ड्रेन में पहले से लोग बना करके रह रहे हैं तो वो काउंसिलर की जिम्मेदारी है, कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा आरोप है कि नेपाली पट्टी में ऑलरेडी सरकारी रोड को ऑक्युपाई करवाए हैं अनीता महतो के पीरियड में। 4 नंबर वार्ड से 5 नंबर वार्ड में जोड़ने वाला हाई ड्रेन को उन्होंने पाट करके बिक्री किया है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनके पीरियड में ये स्वयं ऑक्युपाई करवा रही हैं, जो 50 साल से हुआ है, उस पर तो हमारा बोलना अधिकार नहीं है। उसके लिए कॉरपोरेशन स्वतंत्र है, काउंसिलर स्वतंत्र हैं, इसमें लेकर के कोई हमारा टीका टिप्पणी नहीं करना। लेकिन इनके पीरियड में जो ये ऑक्युपाई करा रही हैं, उस पर सवालिया निशान है कि आप एक बार चिंतित हैं हाई ड्रेन को लेकर के, नहीं उनको लेटर दे रही हैं, उनको तोड़वा दिया गया। और मैंने जो मीडिया के माध्यम से सुना कि उनसे पैसा का डिमांड किया गया, नहीं दिए तो उन्होंने तोड़वा दिया गया। लेकिन इसी पीरियड में 4 नंबर से गुजरने वाले हाई ड्रेन जो 5 नंबर होते हुए नतुनपाड़ा जाता था, उसको बीच में 4 नंबर वार्ड के बॉर्डर पर खुद कॉरपोरेशन की गाड़ी से मिट्टी गिरा करके खुद वार्ड सेक्रेटरी, वार्ड काउंसिलर वहाँ उसको पाट करके रास्ता बना दिया। पाट करके वहाँ पर अवैध तरीके से किसी से लेकर के सैलून खोल दिया गया। तो ये तरीके का कार्रवाई अब हम लोग मुख बंद करके नहीं रहेंगे, उजागर करेंगे। जो अन्याय है उसके विरुद्ध लड़ाई कांग्रेस की जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे राजेश यादव जी। हमने पूरे विषयों को लेकर बात की और ख़ास करके हम इस विषय को लेकर वार्ड की पार्षद जो अनीता महतो, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो वार्ड की समस्या है उनका समाधान कब होगा। क्या इस समस्या का समाधान होगा या फिर यहाँ के लोगों की स्थिति जो जैसी है वो जस की तस बनी रहेगी। हम लोगों ने पार्षद को एक सूचना किया, लिखित रूप से उनको दिया कि 4 नंबर से हाई ड्रेन जो आ रहा है, 5 नंबर से गुजरने वाली हाई ड्रेन को खुद पार्षद उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसको मिट्टी गिरा करके, उसको पाट करके, कवर करके किसी को बिक्री कर दिया गया। उस पर रिटर्न हमारे पास, आपको देखिए, ये हम लोगों ने उनको रिटर्न दिया था और उसको आपने अनदेखा किया। जो डिमांड लोग सरकारी ड्रेनेज सिस्टम को पाट करके बेच रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं इनकी भूमिका है। और जो हम किसी पक्ष में और विपक्ष का भावना नहीं है। अगर ड्रेन पर कोई अनलीगल बनाया है, आप तोड़िए, उसके लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्वयं अगर काउंसिलर बीजेपी का कार्यालय खुद अगर वेस्ट जमीन में और खुद ड्रेन पर अगर हो, फिर उसके लिए कार्रवाई कौन करेगा? मैं अगर हाई ड्रेन को क्लियर करने की कार्रवाई की जाए तो 2 घरों पर कार्रवाई की, यहाँ तो 100 घरों। इसी चक्कर से तो हम लोगों का तो इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 5 की पार्षद अनीता महतो हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि आखिरकार जो आज लोग जो कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन भी सौंपा गया, उस विषय पर इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे मैम, आज जो विशेष मुद्दे को लेकर आज लोग पहुंचे हुए थे, उस विषय पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को
ये हक होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स देता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको अगर वार्ड का विकास हो या सिलीगुड़ी का विकास हो या देश का विकास हो, उसके लिए वो लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ तो उठाएंगे, वो लोग आवाज़ उठाएंगे तभी हम लोग को काम करने में और ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग वार्ड में काम कर सकते हैं। लेकिन इस पे मैं आप लोगों का ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि वो लोग जो अभी कांग्रेस पार्टी से हमारे ऑफिस में डेपुटेशन जो देने आए थे, वो लोग डेपुटेशन देने नहीं आए थे। वो लोग यहाँ पे झगड़ा लड़ाई या उन लोगों का मकसद कुछ और था। हमारे यहाँ पे जितने वार्ड कमेटी के मेंबर्स बैठे हुए थे, उन सभी को वो लोग का कहना है कि उन सभी को बाहर निकालो। वो एक गवर्नमेंट बॉडी है और वार्ड का विकास के लिए जितना उन लोगों का सहयोग है उतना ही इन लोगों का भी सहयोग होता है। तो वार्ड कमेटी के मेंबर्स को अप्रूव हमारे कॉर्पोरेशन, हमारे कमिश्नर मैडम, इन सभी के सहयोग से ही हुआ है। उन सभी का साइन से आज ये लोग वार्ड कमेटी के मेंबर्स हो पाए हैं और इन सभी के साथ से ही वार्ड का विकास संभव है। ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो डेपुटेशन दिया गया है, इसमें इन लोगों का मेन मुद्दा था कि ड्रेनेज सिस्टम, पानी की समस्या। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ड्रेनेज सिस्टम जो आज हमारे वार्ड का 20 सालों से जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो लोग कमर कमर तक पानी में रह रहे थे, तो मेरे आने के बाद ही मैंने सबसे पहले ये ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान दिया और जितने मेरे वार्ड के ड्रेन जो ब्लॉक थे उन सभी को मैंने खुलवाया और पूरे माटी से काम करवाया। उसके बाद जो रोड की बात उन्होंने किया कि रोड नहीं हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे वार्ड के लगभग 70% रोड जितने हैं सारे के सारे डैमेज हैं। और आखिरकार आज हमारे वार्ड में कई सालों से काम नहीं हुआ है, तभी आज हमारा वार्ड इतना पिछड़ा है कि हर एक छोटे से छोटे चीज़ों के लिए हमारे वार्ड के लोगों को तरसना पड़ता है। इसीलिए तो आज मुझे मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे अपना प्यार देकर, आशीर्वाद देकर और वोट देकर मुझे यहाँ पार्षद बनाया है। तो उन्हीं के कांग्रेस पार्टी से ही जो हमारे वार्ड में कैंडिडेट हुई थी श्रुति यादव, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि श्रुति यादव तो कैंडिडेट हुई थी। कैंडिडेट समय और इलेक्शन टाइम तक ही लोगों ने उसे देखा था। उसके बाद तो वो कहाँ गायब हो गई, लोग उसे ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। वो अपने निजी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, तो वार्ड में उनका कोई ध्यान नहीं था और वार्ड के लोग भी उनको देख नहीं पाए। आज अचानक से उनको याद आया कि वार्ड में कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा है, तो वो एक डेपुटेशन देने के लिए हमारे पास आ गई। तो मैं ये अपने वार्ड के नागरिकों की तरफ से ये पूछना चाहूँगी कि आज आप 2.5 साल से वार्ड में कहाँ थी? मैम एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसे कि आपने वादा किया था जब वोट आया था, तो आपने वादा किया था कि 3 महीने में जल की समस्या का समाधान होगा। जी बिल्कुल। तो अब तक भी लोगों को जल का समस्या का वही जस की तस स्थिति बनी हुई है, इस पर क्या कहेंगे, क्यों समाधान नहीं होगा? नहीं, देखिए बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आज सिलीगुड़ी शहर के कई सारे वार्डों में आज भी पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आप कई सारे वार्ड में चले जाएंगे ना, लोग इसी तरीके से ड्रेन के अंदर अपने घर का खाने पीने का बर्तन डालकर पानी लेते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है और उसी को देखकर मैं आज ये डिसीज़न ली थी कि मैं इस वार्ड की काउंसिलर बनूंगी, लोगों के प्यार से, कि मैं ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर पाऊँ। तभी मैं जैसे आई काउंसिलर बनकर मैंने कॉर्पोरेशन में बात कर काफ़ी सारी चिट्ठी देने के बाद, मेयर साहब से पर्सनली मिलने के बाद, कमिश्नर मैडम से मिलने के बाद में मैंने सबसे पहले ये मुनि बाबा मंदिर का जो प्रोजेक्ट था वाटर पाइपलाइन का, वो मैंने काम करवाया। लोगों को पानी मिलना भी शुरू हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि उस पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है। तो मैं उसके लिए भी लड़कर कॉर्पोरेशन और बोर्ड मीटिंग में बात को रखकर मैंने वहाँ पे 80 लाख का प्रोजेक्ट होकर वहाँ पे फिल्टर लगाए, जो आज लोग हमारे वार्ड के नागरिक जो साफ पीने का पानी पा रहे हैं। लेकिन कई जगह में ऐसा है कि अभी भी पाइपलाइन नहीं गया है, तो मैं उसके लिए काफ़ी सारी चिट्ठी दे रखी हूँ। तो लोगों को क्या है कि पीने का पानी में बहुत हद तक ये समाधान हो जाएगा। और आप लोग जैसा जानते होंगे कि सेंट्रली गवर्नमेंट की तरफ से 511 करोड़ रुपया जो सिर्फ सिलीगुड़ी शहर के पीने के पानी के लिए पास हुआ है, तो वो तो पास हो चुका है, लेकिन कॉर्पोरेशन अभी तक उसमें इतना ढीला काम कर रही है कि वो बस पाइप आ रहा है, काम चल रहा है, और 2 साल से हमारे वार्ड के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि कॉर्पोरेशन को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और जो पीने के पानी के लिए समस्या जो पूरे सिलीगुड़ी शहर में बनी पड़ी है, इसको जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। तो ये तो रही जल की बात, लेकिन इस वार्ड में अगर बात करते हैं तो सड़क नहीं है, बिल्कुल सड़क की स्थिति एकदम जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। पूरे वार्ड की बात करते हैं तो एक भी पक्की सड़क देखने को नहीं मिलती है। इस वार्ड में क्या सड़क बनेगा या इसी तरह लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल कर आते जाते रहेंगे?
देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारे वार्ड में 70% रास्ते जो है आज तक ही टूटे पड़े हुए हैं। तो मेरे आने के बाद तो काफ़ी सारे काम हुए हैं, काफ़ी सारे रोड्स बने हैं, ड्रेन बने हैं, कल्वर्ट बने हैं, गार्डवर्स बने, काफ़ी सारे काम हुए। आप मुनि बाबा रोड चले जाइए, आप ये रविंद्र विद्या निकेतन स्कूल वाले रोड चले जाइए, आप अपना लड्डू गली चले जाइए, काफ़ी सारे काम हुए और आने वाले समय में भी काफ़ी सारे काम होंगे। क्योंकि मैं आपको एक कागज़ के हिसाब से जो बताना चाहूँगी कि बोर्ड मीटिंग में मेरे बात रखने के बाद में लगभग अभी आप मान लीजिए मेरे वार्ड का 80 से 90 लाख रुपए का काम अलग अलग एरिया का पास है, जो आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द बन जाएगा। काम तो वार्ड में चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। और मैं आज काम कर रही हूँ तभी ये लोग इतना ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। और ऑब्जेक्शन देने का रीज़न यही है कि अनीता महतो इतना अच्छा काम कर रही है तो आगे उन लोगों को समस्या ना हो, इसीलिए वो लोग इतना मुझे परेशान कर रहे हैं। काम करने से रोकने की तैयारी है ये वार्ड का विकास के लिए। सवाल मैम ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में एक अवैध निर्माण जो अतिक्रमण किया हुआ था उस पर कार्रवाई होती है और कहीं ना कहीं हाई ड्रेन को लेकर, वो साफ सफाई को लेकर ये बात सामने आती है कि हाई ड्रेन की वजह से वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया गया था, जिसके लिए उस पर कार्रवाई होती है। तो क्या वार्ड में तो और भी कई सारे जगह पर अतिक्रमण किए गए हैं, उस पर कब कार्रवाई हो? और वहाँ के लोगों का आरोप ये भी है कि आप कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई करवाइए, इस पर आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि काउंसिलर का इतना पावर नहीं होता है कि किसी का घर तुड़वा दे, किसी का दुकान तुड़वा दे। ये पूरा डिसीजन कॉर्पोरेशन का होता है और मैं इसमें सपोर्ट भी करूँगी, इसलिए सपोर्ट करूँगी क्योंकि वो लोग अनलीगल पे बैठे हैं। मेरा लेकिन एक ये चीज़ है कि इस वार्ड में जितने लोग हैं सभी पे कार्रवाई होना चाहिए, सिर्फ उनका क्यों होगा। मेरा ये पर्सनल सोच है कि इस एक जन या दो जन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए, सभी पे होना चाहिए। लेकिन ये पूरा डिसीजन कॉर्पोरेशन पे है। अगर ऐसा है कि काउंसिलर उसको तुड़वा दिया गया है तो मैं बोलना चाहूँगी कि उसी घर में आपका पंकज साहब बोल के है, वो तो टीएमसी करते हैं, तो मेयर वो तो टीएमसी करते हो तो पावर में है, तो मेयर साहब को तो उनका घर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो इतना बता रहे कि आज मैं बीजेपी करता था, आज मैं टीएमसी करता था, जैसे आप लोग मीडिया के माध्यम से जान रहे होंगे कि उन्होंने कहा था कि मैं वोट नहीं दिया या उनके पीछे झंडा पकड़ के नहीं चल रहा हूँ, इसीलिए अनीता महतो ने मेरा घर तुड़वा दिया है। तो फिर तो वो तो टीएमसी करते हैं ना, तो उनको तो मेयर साहब को घर नहीं तुड़वाना चाहिए था। और अगर उनके पास इतना ही पावर है उन लोगों के पास, तो वो ये कॉर्पोरेशन से निकाल के दिखा दे कि अनीता महतो ने क्या पर्टिकुलर उन लोग के नाम पे दिया था कि उन लोग का घर टूट जाए या दुकान टूट जाए। मैंने अनलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर शुरू में आते के साथ से मैं लड़ी हूँ, क्योंकि उसके कारण बहुत समस्या होती है। आज 10 घर के कारण मेरे वार्ड के 10,000 घर परेशान होते हैं। तो मैं ये तो नहीं देख पाऊंगी ना, क्योंकि मेरे वार्ड में जो कमर तक पानी हो जाता है, जिसमें लोग इमरजेंसी जितने काम है सभी ठप पड़ जाते हैं, तो मैं उसके लिए लड़ूंगी और खुलेआम लड़ूंगी। और मैं इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं करूंगी कि उनके साथ आज गलत हुआ या सही हुआ है, उनके साथ बिल्कुल ही सही हुआ है। और आने वाले समय में अगर ये लोग इस तरह से इंक्रोचमेंट करेंगे तो आने वाले समय में मैं कॉर्पोरेशन से यही निवेदन करूंगी कि सभी पे इस तरह का एक्शन हो, जिस तरह से सिलीगुड़ी शहर में आज जितने इंक्रोचमेंट के ऊपर काम हो रहा है। आने वाले समय में अगर बात करते हैं तो संतोषी नगर में जो हाई ड्रेन के ऊपर जो कई सारे दुकान भी देखने को मिलता है, उस पर कब कार्रवाई होगी? क्या इस विषय को लेकर मेयर साहब को आप शिकायत करेंगे? मैं पहले भी इसके ऊपर शिकायत कर चुकी हूँ। अपने बोर्ड मीटिंग में मैंने काफ़ी बार इस बात को रखा है कि जितने भी इंक्रोचमेंट है, जितने भी हाई ड्रेन के ऊपर है, उन सभी को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए। मेरा मोटिव ये है कि ड्रेन जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा, लोगों को समस्या उतना ही कम होगी। क्योंकि बरसात के मौसम में जो बारिश आता है ना, उससे बहुत लोगों को तकलीफ होती है। और मैं कोई बाहर से नहीं, मैं इसी वार्ड में जन्म ली हूँ और इसी वार्ड में बड़ी हुई हूँ। तो वो सारी समस्या को देखते हुए ही मैं ये डिसीजन ली थी कि मुझे इस वार्ड में सेवा करने का मौका मिले और लोगों को जो आज इतने सालों से छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो तरसे हैं, उन सभी को जल्द से जल्द समाधान कर पाऊँ। अंतिम सवाल ये है कि क्या लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनके सारे समस्याओं का समाधान जल्द हो पाएगा? कि खास करके बात करते हैं पानी की जो किल्लत हो रही है, लोग दूसरे वार्ड में जा रहे हैं, सड़क की जो है जिस तरह से सड़क है अभी फिलहाल की जो स्थिति है जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, हाई ड्रेन की जो समस्या आज दिन सुनने को मिलती थी कि पानी भर जाता है, उससे क्या निजात मिलने वाला है? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि चीज़ों को तो मतलब ख़राब करने के लिए भी टाइम लगता है ना, लेकिन मुझे तो चीज़ों को सही करना है। थोड़ा सा समय दीजिए, काफ़ी सारे काम वार्ड में हो रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा वार्ड में। क्योंकि हमारे एमपी साहब हो, मेयर एमएलए साहब हो, उन सभी की तरफ से भी हमारे वार्ड में बहुत सहयोग मिल रहा है। क्योंकि उन लोगों की तरफ से जितने फंड है, एमपी लेड हो या एमएलए लेड हो,
इस सभी से काफ़ी सारे काम पास हो रखे हैं जो आने वाले समय में होंगे और बहुत अच्छा विकास हमारे 5 नंबर वार्ड में होगा। जो लोगों का ये धारणा बना दिया गया था पहले से कि वार्ड नंबर 5 इतना पिछड़ा है, वो पिछड़ा मुझे जल्द से जल्द हटाना है और उसके वो रास्ते में है। थोड़े से समय दीजिए, चीज़ों को ख़राब करने में समय लगता है, आखिरकार मुझे तो ठीक करना है। कई सालों की जो समस्या है उन सभी को ठीक करना है, जल्द से जल्द ठीक होगा। तो आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 5 की पार्षद अनीता महतो को। हम बता दें कि इस वक्त हम उनके ऑफिस में थे और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। और इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।